अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब से आपको क्वेश्चन देगा कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, दो चीज़ों का डेटा आपको वो खुद देगा। एक आपको देगा एक्स की वैल्यू और दूसरे आपके पास देगा वाई की वैल्यू। और आपसे वो कोरिलेशन मांग सकता है, रिग्रेशन मांग सकता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट मांग सकता है। हम इस वीडियो में कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो इसका फार्मूला है वो याद होना चाहिए। फार्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट का है आर इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाई एन समेशन एक्स स्केयर माइनस समेशन एक्स होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय एन समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई का स्केयर और उसके ऊपर होल अंडर रूट है। यानी कि वन बाय वन आपने एक एक चीज़ फाइंड करनी होगी। वो किस तरह से? सबसे पहले आपने काम ये करना है, ये जो आपके पास रो फॉर्म में डेटा दिया है इसको आप कॉलम में लिख लेंगे। यानी कि 5 10 ये जो आपके पास ये वाला डेटा है, आपने एक्स और वाई को लिख लिया। अब आपने फार्मूले को देख के हर एक चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें ये एन, सबसे पहले एन एन आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ये जितनी भी आपके पास नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर आपके पास एन हो गया। ये है समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके उसको सम लेना है। ये लास्ट वाले कॉलम में हमने ये इसको कर दिया है। यानी कि एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, दूसरे को 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। सारी वैल्यूज़ को सम करके आपके पास जो वैल्यू आएगी 288, ये आपके पास आएगी समेशन एक्स वाई। इसके बाद माइनस समेशन एक्स, यानी कि जो एक्स की वैल्यू दी हुई है इसको आपने सम करना है। ये वैल्यू आपके पास 60 हो जाएगी, ये आपके पास समेशन एक्स हो जाएगा। समेशन वाई के लिए जो क्वेश्चन में वाई की वैल्यू दी हुई है, इनको सम करेंगे 40 आ जाएगी, ये आपके पास समेशन वाई की वैल्यू है। ये है एन आपके पास, हम आगे फाइंड कर चुके हैं। ये 10 है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है आपके पास समेशन एक्स का स्केयर, यानी कि एक्स की हर वैल्यू का स्केयर लेके सम करना। यहाँ पे आपके पास 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, 10 का स्केयर 100, 5 का स्केयर 25, सारी वैल्यूज़ का स्केयर लेके 494 आपके पास आ जाएगा। ये इस जगह पे आपने पुट करना है। यह है माइनस समेशन एक्स का स्केयर, यानी कि ये जो 60 आया है ये आपके पास स्केयर है, सम ले के स्केयर करना। ये है आपके पास स्केयर लेके सम करना और ये है आपके पास सम लेके स्केयर करना। इसी तरह से आपके पास वाई का भी है, यानी कि वाई की हर वैल्यू का स्केयर लेके सम करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये है आपके पास वाई का सम करके स्केयर करना। तो ये आपके पास ये सम करके स्केयर किया तो आपके पास ये 40 वैल्यू आई थी, इसका हम स्केयर करेंगे। और इसके लिए आपने वाई की हर वैल्यू को आपने स्केयर करना है और एंड पे इसका सम करना है। सारी वैल्यूज़ आपने ये फाइंड कर ली हैं। अब आपने फार्मूले में सिंपली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे एन आपके पास 10 हो जाएगा। समेशन एक्स वाई हम फाइंड कर चुके हैं 288। ये समेशन एक्स जो है ये यहाँ से 60 हो जाएगा, समेशन वाई आपके पास 40 हो गया, डिवाइडेड बाय एन है आपके पास 10। और यहाँ पे समेशन एक्स का स्केयर स्केयर लेके सम जो किया था वो है आपके पास 494। और यहाँ पे सम करके स्केयर जो लेंगे वो 60 का स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से 10 इंटू समेशन वाई स्केयर लेके सम किया था तो आपके पास 212 आ गया था, माइनस समेशन वाई का स्केयर, यानी कि वाई आपने किया था तो आपके पास 40 आ गया था, 40 का स्केयर। 10 को 288 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2880 हो जाएगा। 60 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। इसी तरह से नीचे वाले सारे पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंड पे आपने यहाँ से 2880 में से 2400 को माइनस करके नीचे वाले आंसर से डिवाइड करना है। तो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 0.575। तो ये आपके पास जो कोरिलेशन का आंसर होता है ये 0 से लेके -1 से लेके +1 तक होता है। तो ये आपके पास आंसर जो है 0.57, तो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।